हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबिस्ट में। तो हमारा आज का टॉपिक है डायोड। हम आज बात करेंगे कि डायोड क्या होता है, यह काम कैसे करता है, इसका उपयोग हम अपने सर्किट में कैसे करेंगे और इसके बनावट के बारे में भी कुछ। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ अलग अलग प्रकार के डायोड का सिंबल। ऐसे डायोड के और भी कई प्रकार आते हैं, पर आज हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। डायोड एक अर्धचालक कंपोनेंट है। अर्धचालक में सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। जैसे कोई भी मेटल, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब विद्युत धारा का सुचालक है, मीन्स कंडक्टर है। और जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब इंसुलेटर है, मीन्स कुचालक है, विद्युत धारा का कुचालक है। और ये सेमीकंडक्टर जो होता है ये अर्धचालक होता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। यह विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, मीन्स ये विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और विपरीत दिशा होने पर ये इंसुलेटर बन जाता है, कुचालक बन जाता है। जैसे कि आप नीचे सिंबल में देख रहे होंगे, एक एनोड पॉइंट है, एक कैथोड पॉइंट है, और ये ओरिजिनल डायोड का। अभी आप स्क्रीन पे दो सर्किट देख रहे हैं, दोनों सर्किट सेम है, डिफरेंट है कुछ तो डायोड का पोलरिटी, दोनों में अलग अलग तरीके से डायोड कनेक्ट है। पहले सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, जबकि दूसरे सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पहले सर्किट में डायोड फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट है, जबकि दूसरे सर्किट में डायोड रिवर्स बेस में कनेक्ट है। फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बेस क्या होता है, तो आइए इसे भी समझते हैं। अभी आपने सिंबल में देखा था डायोड का एनोड और कैथोड पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है डायोड का एनोड पॉइंट है, और ये एनोड पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव सोर्स से कनेक्ट है और कैथोड पॉइंट बैटरी के निगेटिव सोर्स से कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में हम इसे फॉरवर्ड बेस कहेंगे, और फॉरवर्ड बेस में करंट का फ्लो हो रहा है। जबकि दूसरे सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव सोर्स से डायोड का कैथोड कनेक्ट है और बैटरी के निगेटिव सोर्स से डायोड का एनोड कनेक्ट है। तो इसे हम रिवर्स बेस कहेंगे, और रिवर्स बेस में डायोड करंट को फ्लो नहीं करता है, करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता है। अब हम ब्रेड बोर्ड पे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए डायोड को समझने का कोशिश करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास एक डायोड है, इसका नंबर आप 1N4007 है, और इस साइड में इसके सिल्वर कलर का मार्किंग आप देख रहे हो। तो ये कैथोड है और ये हिस्सा एनोड है। ये एनोड है, ये कैथोड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास एक लैंप है, ये 24 वोल्ट का है, और हमारे पास एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है। तो अभी मैं इस लैंप को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। ये 24 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट पावर सप्लाई, इसलिए थोड़ा कम ग्लो कर रहा है। अब हम इसके पोलैरिटी को चेंज करते हैं। यह लैंप है तो ये यहाँ पोलैरिटी का कोई मैटर नहीं है, ये फिर भी वर्क करेगा। हमने पोलैरिटी चेंज किया, फिर भी ये वर्क कर रहा है। अब हम इस जंपर को हटाते हैं और डायोड को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी हम डायोड के कैथोड को निगेटिव सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे और एनोड को पॉजिटिव सोर्स के साथ। ये हमारा पॉजिटिव सोर्स है, रेड कलर का वायर, और दूसरा एंड निगेटिव सोर्स होगा। तो अभी ये काम कर रहा है, अभी ये काम कर रहा है। अभी इसका एनोड पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है और कैथोड नेगेटिव सोर्स के साथ कनेक्ट है। तो ये फॉरवर्ड बेस बना है, इसलिए ये काम कर रहा है। अब हम इसका डायरेक्शन पोलरिटी चेंज करते हैं, और अब ये वर्क नहीं कर रहा है। पोलरिटी चेंज करने के बाद ये वर्क नहीं कर रहा है। एक बार हम डायोड को हटाते हैं और फिर से जंपर वायर लगा के देखते हैं, ये ग्लो कर रहा है नहीं। जंपर वायर लगाने पे ग्लो कर रहा है, पर डायोड का पोलरिटी चेंज होने पे काम नहीं कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डायोड कैसे काम करता है। यह करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में अलाउ नहीं कर रहा है। और यदि यहाँ पे हम ये नेगेटिव सोर्स है तो इसका कैथोड हम इस तरफ कर दें तो ये काम करेगा, ये काम कर गया। अब हम एक एक्सपेरिमेंट एसी करंट के साथ करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो ये एसी करंट सोर्स है 50 हर्ट्ज, इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और इसका करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, कभी ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है तो कभी ये निगेटिव की ओर।
तो इसका यहाँ पे हम दो डायोड कनेक्ट किए हैं और देखते हैं इसका सिग्नल। तो आप देख रहे हो एक डायोड पॉजिटिव साइकिल पास कर रहा है, दूसरा डायोड नेगेटिव साइकिल को पास कर रहा है। तो चलिए अब हम इसे ऑसिलोस्कोप पे देखते हैं। अभी हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें हम 220 वोल्ट इनपुट दिए हैं और जिसका आउटपुट 12 वोल्ट एसी है। और यहाँ मैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट को ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट किया हूँ और इस आउटपुट को फिर एक को हम डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप के एक प्रोब पे लगाए हैं और दूसरे प्रोब को डायोड से आउट करके लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के वेव आपको दिख रहा है। एक फुल साइन वेव है, चैनल नंबर 1 फुल साइन वेव है, और दूसरा हाफ वेव बन रहा है। ऐसा इसलिए कि पहला जो प्रोब हम कनेक्ट किए हैं वो ट्रांसफार्मर के डायरेक्ट आउटपुट से कनेक्ट किए हैं और दूसरा डायोड के कैथोड से कनेक्ट है। डायोड के एनोड पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट कनेक्ट है और कैथोड पे ऑसिलोस्कोप का प्रोब कनेक्ट है, इसलिए यह हाफ वेव दिखा रहा है। तो अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाया जाता है। अभी आप स्क्रीन पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में मान लीजिए यह डायोड है, इसमें दो जंक्शन है पी और एन। तो डायोड सेमीकंडक्टर का होता है, सिलिकॉन का बना होता है। तो सिलिकॉन का उपयोग करके पी और एन जंक्शन कैसे बनाया जाता है, हम इस टॉपिक पे आप थोड़ा डीपली बातें करते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हैं इमेज में, यह सिलिकॉन का एटम है और सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट मीन्स वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो आप देख रहे हैं सभी एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट जिसे हिंदी में अष्टक नियम कहते हैं, इस नियम में होता यह है कि हर एक एटम अपने आप को कंप्लीट एलिमेंट, परफेक्ट एलिमेंट बनाने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि सिलिकॉन के एटम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये अपने पड़ोसी एटम के साथ अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे, जिसे हम सहसंयोजित बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद यह कुछ इस तरह दिख रहा है और यहाँ अभी भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसके कारण यह कंडक्टर नहीं हो सकता है, यह इंसुलेटर ही है। पी जंक्शन और एन जंक्शन बनाने के लिए सिलिकॉन के दो अलग अलग टुकड़े लिए जाते हैं और बनाने वाले इसमें बहुत ही थोड़े मात्रा में, बहुत कम मात्रा में दोनों टुकड़ों में अलग अलग, एक में पी टाइप डोपिंग और एक में एन टाइप डोपिंग कर देते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझते हैं पी टाइप डोपिंग में क्या होता है। सिलिकॉन के जिस टुकड़े को पी जंक्शन बनाना होता है उसमें कुछ ट्रिवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है। ट्रिवैलेंट इम्प्यूरिटी मीन्स बोरॉन, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, इस प्रकार के धातु के एटम मिलाए जाते हैं। और ट्रिवैलेंट इम्प्यूरिटी के एटम के बैलेंस सेल में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिससे आप अपने पड़ोसी एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता है। और इसके कारण यहाँ कुछ होल्स बने हैं। होल्स मीन्स यह खाली जगह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ सकता है। समझे तो ये इलेक्ट्रॉन्स का एक कुर्सी है और ये खाली जगह है, रिक्त स्थान है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ सकता है। तो पी जंक्शन बनाने के लिए एल्युमिनियम का एटम, कुछ एटम मिलाया गया है इसमें, और एल्युमिनियम का एटम मिलाने के बाद यहाँ कुछ होल्स बने हैं। अब हम होल्स को याद रखते हैं, यहाँ कुछ होल्स बन गए हैं। एन टाइप जंक्शन बनाने के लिए सिलिकॉन में एन टाइप मटेरियल का डोपिंग किया जाता है, जैसे पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, ये सब आते हैं। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी के एटम में वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिलिकॉन के एटम को 4 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री है और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स सभी एटम के चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो अब हमारे पास 2 टाइप के सिलिकॉन मटेरियल हैं, एक में जिसमें होल्स है और दूसरा जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो यहाँ 2 टाइप सिलिकॉन के टुकड़े, एक में एन टाइप डोपिंग, एक में पी टाइप का डोपिंग किया गया है। इस दोनों को एक करके पीएन जंक्शन बनाया जाता है। यहाँ एक तरफ ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, होल्स हैं। तो इसकी वजह से यहाँ डिप्लीशन रीजन बनता है। डिप्लीशन रीजन पर एन टाइप की ओर से पी टाइप के तरफ होल को भरने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और वहीं पी टाइप की ओर से कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन एन टाइप की ओर आ जाते हैं। और यहाँ इस ट्रांसफ़र होने की वजह से एक साइड होल्स का बैरियर बनता है तो दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन्स का बैरियर बनता है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव और होल्स को पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। इस तरह यहाँ एक नेगेटिव और पॉजिटिव का पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। तो इस तरह होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और जो
अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को इधर से उधर जाने पर रोकता है। नॉर्मली किसी भी डायोड में ये पोटेंशियल डिफरेंट 0.7 वोल्ट होता है। तो इसीलिए जब हम 0.7 वोल्ट से ज़्यादा का सोर्स डायोड के साथ कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बेस में, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है।